हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का सुस्वागत है हमारे इस इंडियाज एजुकेशन सर्विस चैनल में। आप लोगों को मैं 4.3 आर्टिकल के बारे में इसके पहले वाले पार्ट में अच्छी तरह से बताने के बाद अब आप लोगों के पास ये 4.4 आर्टिकल के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। इसके अंदर की जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में जानेंगे हमारे इस चैनल पे, जिसका हम लोग एक सागर कहते हैं। ये ऐसी सागर है जिसको मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये हर जगह हर समय ये पाए जाते हैं, जिसको हल करने के लिए हमारे पास गणित के नाम की एक शाखा हमेशा एक वृक्ष के नज़र में हर जगह ये बोई गई है। तो आज की हमारे इस क्लास को, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लेट्स गो। देखिए, मेरे पास आज की जो टॉपिक है 4.4, इस आर्टिकल को हम लोग एनसीईआरटी में अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। इस अनुच्छेद में हिंदी यानी कि बिहार बोर्ड वाले इसको इस नाम से बोलेंगे, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक है, इसी को सीबीएसई यानी कि अगर जो बीएसवी को छोड़कर सीबीएसई के वाले जो लोग होते हैं वो इसको इंग्लिश में इस नाम से जानते हैं। इस नाम से सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन by completing the square method। ये मेथड मैं अपने आप से जुड़ा हूँ, यह ऐसे है नहीं, लेकिन अपने आप ये लगाए हैं, यानी कि मेरे तरफ से ये मेथड जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के एक मेथड है, एक विधि है, इसीलिए इसको लगाएं। तो हिंदी में ये, इंग्लिश में ये, ठीक है। इसमें क्या कहानी है, उस कहानी के बारे में जानते हैं। वो कहानी बोला गया है ये कि देखिए, यानी कि ये जो बताने वाले हैं ये एक गणितज्ञ है, ठीक है, यानी कि मैथमेटिशियन है, वो इस चीज को बता रहे हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, उसका एक व्यापक रूप होता है। कौन सी रूप? व्यापक रूप। यानी कि वो व्यापक रूप ये होता है, व्यापक रूप, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एक बात और, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग जेंडर फॉर्म भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ये कैसी फॉर्म होती है? तो ये फॉर्म होती है इसके ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। आई एम राइट? ओके। उसके बाद क्या कि इस फॉर्म को अगर देखा जाए तो इसमें x के जो सबसे ज्यादा जो घातांक जो है वो 2 दिख रहा है, यानी कि इसके मैक्सिमम हल कितने निकाले जा सकते हैं? इसके मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप इसके x के 2 हल निकाल सकते हैं। एक अल्फा होगी, एक बीटा होगी। बेटा नहीं, दोनों बीटा, एक अल्फा एक बीटा। इस दोनों को हम लोग चैप्टर 2 में शून्य के नाम से जाने थे, शून्य, ठीक है। इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में, ये जो द्विघात समीकरण है, इसमें हम लोग शून्य का नहीं, जबकि इसको बोल रहे हैं मूल बोल रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी नाम बता देते हैं, इसका नाम होता है जीरोस, चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू चैप्टर 2। मूल अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 इसको कहेंगे रूट्स, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। ओके। तो इसको हम लोग इसको ये सॉल्व करने का जो इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे 4.2 एक्सरसाइज में, वो आर्टिकल बोलता है कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किए, है ना, ठीक है। कौन सी मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस चीज को यहां लिख लेते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। इसके पहले वाले में जो मेथड लगाए थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। इसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद एक और बात कही जा सकती है, क्या क्लास 10 के बेसिस पे इसी के जरिए निकाला जा सकता है, जबकि 9th में भी इसी के जरिए निकाले थे, तो हमको कुछ नया सीखने के लिए मिला नहीं। तो इसीलिए थोड़े दिमाग लगाने की क्या कि इस जो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग जो लगा रहे हैं, इस पे, इस फॉर्म में, ये जो व्यापक रूप है, इस फॉर्म में देखते हैं कि कभी कभी शुद्ध समीकरण मिल रहा है और कभी कभी अशुद्ध समीकरण मिल रहा है। यानी कि शुद्ध समीकरण मिलता है तो हम लोग इससे तुरंत बना सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा से तुरंत बना सकते हैं। अब शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या नहीं समझ में आया, इस पहली बार सुन रहे हैं। इस क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक में है इसके बारे में बात नहीं किया गया है, लेकिन हाँ कोई दूसरे बुक लेते हैं, जैसे कि एक के पांडे की बुक है, उसमें अगर वो बुक अगर लेके पढ़ेंगे तो इसमें बात किया गया कि एक ये जो होते हैं एक शुद्ध होते हैं समीकरण, एक अशुद्ध समीकरण होते हैं।
तो जो अशुद्ध समीकरण है उसको हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं जाना है, अभी फिलहाल इसमें हम बात कर रहे हैं, ये करेंगे। इसको हम लोग इस एक्सरसाइज यानी कि ये जो विधि पढ़े हैं, ये कौन सी विधि में पढ़े थे, ये 4.3 इस आर्टिकल में इसको बारे में जाने थे। इसके अलावा मेरे पास इसको और दूसरी विधि है निकालने का, तो हाँ, तो वो विधि कौन सी है, वही विधि को तो हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन सी टॉपिक होने वाली है, बाय कंप्लीटिंग डी स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग ठीक है, बाय कंप्लीटिंग डी स्क्वायर मेथड। ओके, इस विधि को हम लोग हिंदी में भी कुछ कहेंगे, तो हाँ, इसकी भी हिंदी में नाम है क्या, तो इसकी हिंदी में नाम है पूर्ण वर्ग, ठीक है, सही है, पूर्ण वर्ग द्वारा विधि, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है, एक ये है मेरे पास। इसके अलावा और भी कोई पढ़ना है, ये जो पढ़ेंगे हम लोग इसको 4.4 आर्टिकल में पढ़ना है, यानी कि आज के टॉपिक में। इसके अलावा और कौन सी मिलने वाली है, तो इसके अलावा एक और मिलने वाली है जिसका नाम होगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण सूत्र, ठीक है। इसे किस आर्टिकल में पढ़ना है, तो इसे 4.5 आर्टिकल में पढ़ना है डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास ये एक विधि था, इस विधि के बाद एक ये विधि आया, फिर इसके बाद आपको इस विधि के बारे में जानकारी लेना है। लेकिन आज की जो मेन मुद्दा है वो किस मुद्दा पे बात करनी है, इस मुद्दा पे बात करनी है, जिसकी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा से इसको हल किया जाएगा। तो इसे समझाने के लिए आपको कुछ स्टेप का जरूरत होगा, वो स्टेप पहले ही से आपको यहाँ पे नोट कर दिया गया है, ठीक है। ये स्टेप आप लोग आराम से इसे पहले देख लेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। ये किस तरीके से काम करेगा इस स्टेप पर, स्टेप को हिंदी में चरण कहते हैं, ठीक है। इस चरण के द्वारा आपको इस विधि के बारे में जानना है, ठीक है। तो इसको एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ओके। चलिए, तो जी मेरे प्यारे, मेरे हम साथियों सब, आपके पास ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में कुछ आपके पास चरण है, यानी कि कुछ स्टेप है, जिस विधि से हम लोग अपने कार्य को पूर्ण करते हैं उसी विधि से, इसमें कुछ उस विधि नहीं है, यानी कुछ अलग विधि से हम लोग गणित को, मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। यानी कि कोई भी काम करने का एक विधि होता है, एक स्टेप होता है, एक मेथड होता है, उसी मेथड से वो वर्क होता है, इसमें इस मेथड से मैथ सॉल्व होता है, दैट्स ऑल, ओके। मेरे पास ये एग्जांपल है ना, ये क्या है मेरे पास, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसके रूप में हो सकता है, बिल्कुल है ही, ये x है, x स्क्वायर का, ये x का इसी का है ना। तो ये मेरे पास इसकी फॉर्म में ये है, ये ठीक है। तो इसके x के 2 घात, यानी कि इसके मैक्सिमम 2 इसके हल निकलेंगे, 2 हल, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ठीक है। लेकिन इसे फैक्टराइजेशन, यानी कि जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे उसके मेथड से नहीं निकालना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालना है, पूर्ण वर्ग द्वारा इस विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। तो आपके पास ये स्टेप लिखा हुआ है। पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास इसके रूप में होंगे, बिल्कुल एक व्यापक रूप ले लिए कि वो जो होंगे समीकरण इसके रूप में होंगे। तो सबसे पहले इस सभी को, ये जितने देख रहे हैं, इस सभी को a से भाग दे देना है, a से भाग देना है, बात समझे। सबसे पहले क्या करना है, a से इसको भाग दे देना है। तो इसको a से भाग दे देंगे, a x स्क्वायर, इसको a से भाग दिए प्लस का bx, इसको a से भाग दिए प्लस का c, इसको a से, इसको भी a से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस a से a कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा x स्क्वायर प्लस का, ये तो कटेगा नहीं, तो bx बाई a हो गया, यहाँ प्लस का c बाई a होगा, इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसे करेंगे तो ये आता है। ये पहला स्टेप है। अब इसी स्टेप को, जो पहला स्टेप किए हैं, अब इस पे ये काम करते हैं, दोनों अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये दोनों इससे काम हो जाएगा। और एक बात और, ये जो स्टेप बताया जा रहा है, इसको 4.4 में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसको अच्छे से अपनी आंखों से फोटो खींच लीजिए, अपनी आंखों से, कैमरे से नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अपनी आंखों से लेना है। क्यों, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी 4.5 में, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका जब सूत्र पढ़ेंगे तो उसको को प्रूव करने के लिए इसकी खास जरूरत पड़ने वाली है। तब आप वहां पे सवाल कीजिएगा कि हम ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए स्टेप यहाँ पर बता दिया गया है। इस फर्स्ट स्टेप को इस पे लागू कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 ये है। यहाँ पर बोला गया था कि a से भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर a तो a ही है, लेकिन a की जगह यहाँ पर 2 है,
इसको कंपेयर किए तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड दे देना है, ठीक है। इसको भी 2 से दे दिए, इसको भी 2 से दे दिए, इसको भी 2 से दिए, इसको भी 2 से दिए, ठीक। यहाँ क्या हो गया 2 से ये 2 कैंसल आउट, कट गया। यहाँ स्वाहा एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ स्वाहा नहीं हुआ तो यहाँ पर 5/2x, ठीक। आगे प्लस 3/2 इक्वल टू ये स्वाहा 0 हो गया। फर्स्ट स्टेप हो चुका है। दूसरी चरण स्टेप नंबर 2 कहता है कि सी को, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, ठीक है, सी को आरएचएस की तरफ ले जाए। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं, एलएचएस ये होता है, ठीक है, ये कहलाता है एलएचएस कहलाता है, ये क्या कहलाता है आरएचएस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि सी को कहाँ की तरफ ले जाए, आरएचएस की तरफ ले जाए। तो इस पूरे में सी तो ई काम करेगा, पहले इसमें बताते हैं। इसमें बताइए इस वाले में सी कहाँ है, तो सी की जगह पे ये है, सी बाई ए है, ये है, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बाई ए प्लस का सी बाई ए इक्वल टू 0। देखिए इस सी को उठा के उधर ले जाना था ना, ये दोनों उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 0 माइनस का सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। जब इसी से दोनों को घटाएंगे तो ये यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी एक्स बाई ए इक्वल टू माइनस का सी बाई ए हो जाएगा। अब जो यहाँ काम किए हैं यहाँ काम करना है, ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे अब पता चल गया कि सी कौन है, सी है, सी के जगह इसको उठा के उधर ले जाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स, इसे उठा के उधर ले जाना है, यानी कि पहले आएगा इक्वल टू 0 माइनस का 3/2, ये है स्टेप नंबर 2। तो इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x इक्वल टू माइनस का 3/2, ये आया, ठीक है। इस पूरे में से स्टेप नंबर 3 बहुत अहम इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी, स्टेप नंबर 3 चरण तीसरा। यही समझना बहुत थोड़ी मुश्किल होता है, लेकिन उतनी भी मुश्किल नहीं है। इसमें कहा गया कि x का गुणांक को आधे को क्या करना है, ध्यान से सुनिए, x गुणांक को पहले आधा कर देना है, ठीक, उसके बाद उसी को स्क्वायर करना है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। 60 है, 60 का आधा करेंगे तो क्या होगा 30 होगा, 30 यहाँ लिया है, 30 का आधा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 15 होगा, 15 को आधा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये होगा 7.5। तो यहाँ पे आधा कर रहे थे, आप भाग कितना से दे रहे हैं, इसका मतलब आप 2 से भाग दे रहे तो ही तो ये आया ना, इसको भी 2 से भाग दे रहे तो ही तो ये आया ना, इसको भी 2 से भाग दिए तो ही नहीं ये आया। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, यानी कि आधा करने का मतलब है उसे 2 से क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, 2 से भाग करना है, ठीक है, 2 से उसे क्या करना है, भाग देना है, ठीक। उसका क्या कर देना है, उसका वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर कर देना है, ठीक है। करने के बाद फिर दोनों तरफ उसे जोड़ देना है, दोनों तरफ उसे जोड़ देना है, किसका, एक्स का गुणांक जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नहीं समझ में आया तो इसको इस पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 3 करते हैं इस पे। स्टेप नंबर 3 में ये जैसे लिखा हुआ है, ये जैसे लिखा हुआ है, इसको यहां तक पहले सेम टू सेम लिख लेना है, एक्स स्क्वायर 5x/2, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि x का गुणांक को आधे करना है, तो यहाँ x का गुणांक दिख क्या रहा है, उसमें ऊपर से नहीं करना है, नीचे से जहां तक आप छोड़ेंगे वहां से देखना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो आप करते करते यहाँ तक पहुंच ही गए, तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है नहीं ना। तो देखिए ये है एक्स स्क्वायर, जबकि ये एक्स स्क्वायर की नहीं बात किया गया है, एक्स सिर्फ एक्स और इसका पावर 1 है, तो इसका पावर यहाँ पर ये दिख रहा है, ये अच्छा था। इसके साथ क्या है 5/2, इसके साथ क्या है 5/2 है, यानी कि इसको आधा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5/2 को आधा करेंगे, यहाँ तो पहले से 2 है, क्या होगा, तो यहाँ पर इंटू लगा देना है, पहले से है तो, ठीक। इतना काम कर लिए, इसको आधा करेंगे, 5/2 को आधा किए, ठीक है, ठीक। फिर क्या करना है, इसको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। बात समझ में आया, 5/2 × 2 कर दिए, बिल्कुल कर दिए। अब इसी चीज को, यही चीज आपका LHS यानी कि इधर, RHS उधर, इधर भी जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है, आगे यही कहा गया, करके उसे दोनों तरफ जोड़ देना है, दोनों तरफ जोड़ देना है, किसको, इसको, ये जो काम किए है ना, आधे करके फिर उसका वर्ग करना, दोनों तरफ इसको जोड़ना है। तो ये LHS है, LHS में इतना लिखे हुए हैं, इतना इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। अब इधर है इक्वल 3/2 माइनस में है, यही चीज इधर भी जोड़ना है दोनों तरफ, क्योंकि मुझे पता है एक चैप्टर है रेशियो, रेशियो में ये बात बताया जाता है कि जो भी काम होगा LHS में भी होगा, RHS में भी होगा, दोनों को एक तरफ नहीं कर सकते हैं।
उसी तरह जब आप नोमिनेटर यानी कि अंश में अगर जोड़ते हैं कुछ भी तो हर में आपको जोड़ना होगा बैलेंस रखने के लिए। यही चीज इधर भी जोड़ना है, यानी कि इधर क्या है 5 यानी कि सेम टू सेम 5 2 × 2 इधर भी यही काम करना है। ठीक है ठीक है। अब इसे थोड़ा हल कर देते हैं, इसे थोड़ा हल कर देते हैं। तो ये हो गया x² माइनस का 5x/2 ठीक प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 25, इससे करेंगे तो 2 दूना 4, 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है इक्वल इधर क्या है माइनस का 3/2, ये सेम है तो इधर भी सेम है तो यही ना आ जाएगा ये दोनों, तो प्लस में 25 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? नहीं दिक्कत है, लेकिन देखिए ये माइनस में था ना, ये माइनस में था तो इसको माइनस में भी रखेंगे तो प्लस ही में आएगा। ठीक है इसीलिए माइनस नहीं लिया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? अब इसके स्टेप नंबर 4 में बात करते हैं, चौथी स्टेप में बात करते हैं। ये जो फॉर्म यहाँ पर आया है, ये जो फॉर्म है इसको जब हल करते गए तो यही चीज ax² प्लस का bx प्लस का c = 0, यही वाला जो चीज है जो यहाँ पर था ये दो चीज बन जाएगा, दो चीज में ये कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है। क्या चीज में? एक a + b का होल स्क्वायर लग सकता है उसमें, ठीक है, दूसरा उसमें लग सकता है a - b का होल स्क्वायर लग सकता है। ठीक है इसका हम लोग जानते हैं ना, क्लास 8 से हम लोग रट्टा मारते आ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा था a² प्लस का b² प्लस का 2ab, इसका क्या हो जाएगा उधर वाला के तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, इसका हो जाता है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है ना, एक और तरीका क्या है वो a² प्लस का 2ab प्लस का b², इसको भी तो लिखा जाता होगा ना, तो इसको a² माइनस का 2ab प्लस का b², इसमें लिखा जाता होगा। ठीक है तो ये जो फॉर्म आएगा लास्ट में, ये वाला जो फॉर्म होगा वो फॉर्म या तो ये लग रहा होगा या तो ये लग रहा होगा। आपको देखना है अपने तेज बुद्धि से उसको फाइंड आउट करना कि ये लग रहा है कि ये लग रहा है। और एक बात और, ये पहले इसमें नहीं होगा, पहले वो इस चीज में होगा, नीचे वाले में a² माइनस का 2ab प्लस का b², या तो वो इसमें हो सकता है या तो इसमें हो सकता है। ठीक है ये दोनों में होगा तो ही आपको इसमें से उठाकर आपको इसमें ले जाना होगा, a + b में, नहीं तो इसमें होगा तो इसको उठाकर ले जाना होगा a - b का होल स्क्वायर में। इतनी काम करना है। ये थ्री स्टेप और 4 स्टेप थोड़े इंपॉर्टेंट वाली है। ठीक है ठीक है, और इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो फॉर्मूला होगा उसको प्रूवमेंट में इसकी ज्यादा जरूरत होगा। इतनी बात क्लियर हो गया? तो बुद्धि लगा के हम देखें कि अगर ये वाला लग रहा होता, अगर a + b का होल स्क्वायर वाला लग रहा होता तो इसमें तो सब प्लस प्लस दिख रहा है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। ठीक है अगर ये माइनस में है तो माइनस में है तो सिर्फ दो जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस होता है। अब इसको मिलाते हैं कि ये जो मेरा आया है कि सब प्लस में है या फिर कहीं माइनस भी है एक जगह। ठीक अब ये देखना है, तो देखें आइए देखते हैं, सिर्फ इधर देखना है, इधर इधर से मतलब नहीं है, इधर से मतलब है। इसको देखें तो ये प्लस में यहाँ छुपा हुआ है प्लस, इसका ये माइनस में ये प्लस में, तो मिल गया, सीधी सीधी बात मिल गया कि ए प्लस में है, इधर प्लस में, बीच में माइनस दिख रहा है, यानी कि इसमें ही जाएगा, ये वाला लग रहा है इसमें। लेकिन हाँ एक बात और, पहले इसको इस चीज में डालना है, इसके बाद उसको उठा के उसमें ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? इसको ऐसे लिख दिए x का होल स्क्वायर में लिख दिया, माइनस है माइनस लगा दिया। ठीक है पहले a चाहिए, a रख दिए। अब b यहाँ पर मांगता है ना, तो बीच में थोड़ा छोड़ देते हैं, b अब नहीं लिखेंगे, b बाद में लिखेंगे। b जो है पता करते कि b है क्या, ये b² वाला को पता करें तो ये यहीं पर तो होगा, ये है ना, तो यहाँ पर प्लस में ये होगा, इसको लिखे। ई किसका स्क्वायर करता है? ये 5 का स्क्वायर होता है। ई कितना का होता है? 4 का होता है। इसका क्या कर दिए? स्क्वायर, तभी तो ये आया होगा ना 25 या फिर 16। अगर यहाँ से नहीं देख सकते तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया था, 2 2 4 है तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया था, तो यहाँ से उठा के रख दिए, सीधी बात। ये ए है ये बी है, दोनों मिल चुका है, मिल गया है। तो अब इसको इस पे रख देते हैं, माइनस का 2ab है ना यहाँ पे, -2ab, इसको उठा के यहाँ रख दिए, 2 था 2 लिख दिए, इंटू ए एक्स था x लिख दिए, बी क्या था 5/4 था, 5/4 था, इसको इस चीज को इसमें डाल दिए। ठीक है कितना अच्छा चीज है, इसको उसमें डाल रहे हैं, इसको इसमें डाल रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। ठीक है अब ये जो चीज है इसमें ले जा सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। इधर कुछ कर रहे हैं? नहीं इधर कुछ नहीं कर रहे अभी, इसको डायरेक्ट एलसीएम भी तो ले सकते हैं ना, यहाँ पे एलसीएम दिया जा सकता है। इसको थोड़ी सॉल्व कर देते हैं, इसका एलसीएम हो गया कितना 60, इसके टेबल में 8 बार में आता है, तो उस पर किए तो 24 आ गया, प्लस ये हो गया इधर 1, तो यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है
इस चीज को कहाँ रख देंगे, इसमें। ए मांग रहा है तो ए एक्स है, ए एक्स है, माइनस बी मांग रहा है यहाँ पर, तो बी यहाँ पर ये था 5/4, इसका क्या होल स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है, देखिए इसमें से इसमें घट गया तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, नीचे क्या है 16 है, समझे, समझिए। अब ये स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर अगर हो तो उधर किस चीज में बदल जाता है, रूट में, वो भी प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस का रूट बी हो जाता है। तो इसको उठा के उधर ले गए तो इस पर रूट हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये चीज कैसे लिखाएगा, x माइनस का 5/4 इक्वल टू रूट 1/68 प्लस माइनस, ठीक है। एक किसी का वर्गमूल होता है तो हाँ किसका होता है, ये होता है x माइनस 5/4, 1 वर्गमूल होता है किसका, प्लस माइनस का होगा 1, 16 किसका होता है तो 4 का होता है, लिख दिए। अब इसी चीज को एक बार प्लस में रखना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में है, यहाँ पे बात किए थे ना, इसकी दो होते हैं हल, एक अल्फा एक बीटा, तो इसलिए यहाँ पे एक प्लस में निकलेगा, हो सकता है एक माइनस में भी निकल सकता है, या फिर दोनों प्लस में भी निकल सकता है, यानी दो सिर्फ निकलेगा, ये दो निकलेगा। तो एक बार इसको प्लस में रखते हैं, एक बार माइनस में रखते हैं, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, x माइनस का 5/4, एक बार क्या चीज में रख देते हैं, प्लस में 1/4, ठीक है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/4 प्लस का 5/4, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ई से ये कट गया 3/2, क्या चीज में आया, ये प्लस में आया, ये किस चीज में आया, प्लस में आया। एक और निकलेगा इसका, एक और निकलेगा, तो एक और निकालने के लिए इस बार क्या कर लेते हैं, इसको माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखना है, तो ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस में, x इक्वल टू 1/4, ये माइनस में 5/4, ठीक, इसका एलसीएम ले लिए तो 4 एलसीएम हो गया, माइनस का 1 प्लस का 5 इक्वल टू 4/4 आ गया, 5 में से एक जाएगा, प्लस में आएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 से 4 ये क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर 1, एक निकला ये, एक इसका हल ये है, इसके दो मूल निकलते, दोनों मूल इसका पता हो गया। किस मेथड से, ये जो मेथड किए हैं इसी मेथड को हम लोग कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड कहते हैं। थोड़ी बड़ा है, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ऐसे लग रहा है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस में हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ओके। एक और एग्जांपल दूं आपको, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात, इसको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसी चीज को जो बताए हैं इधर स्टेप रखा हुआ है, इसकी एग्जांपल है, जो कि ये विधि, इस विधि का ये नाम दिया गया है, ठीक है। अब आइए इसकी एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो आ गए आप, तो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल ये है, आप बोलिए सेम तो लग रहा है, सेम नहीं है, अगर ध्यान से देखें तो ये बीच में बदला गया है, यहाँ पर क्या पहले 5 था, अभी 7 है माइनस का। अब इसी विधि जान चुके अच्छे से कैसे क्या करना है, अब इस विधि को इस पे अपनाते चलना है, ठीक है। अब तुरंत इसे बनाने का कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप क्या है, ए से सबको क्या कर देना है, भाग दे देना है, ए की जगह यहाँ पर कुछ हो भी हो सकता है, ठीक है, वो देखना है कि एक जगह पे क्या है, देखते हैं, आते हैं, ये है ना, ये है, तो यहाँ पे लिख दिए स्टेप नंबर 1, ठीक है, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ए की जगह यहाँ पे 2 है, तो 2 से इससे भी, 2 से 2 से 2 से, ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, x² 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, पहला स्टेप हो चुका है। स्टेप नंबर 2, सी को उस तरफ ले जाए, सी ये है, इसको उठा के उधर, x² माइनस का 7x/2 इसे उठाकर उधर ले जाना है, तो इक्वल माइनस का 3/2, ये किस चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इस चीज को डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 3/2 लिख लेते हैं, ये हो गया स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, x का जो गुणांक है, x का गुणांक कहाँ है, ये रहा, ये x है, इसका गुणांक 7/2 है, यानी इस 7/2 को क्या करना है, आधा, तो इसको आधा कर दिए, अगर यहाँ पहले ही से कुछ रहेगा तो उसको गुना में करके ऐसे लिख देना है, ठीक है, ठीक है। उसको बाद क्या करना है, इसे करना है स्क्वायर कर दिए, अब इसे दोनों तरफ जोड़ना है, किस किस सब, एक LHS में भी जोड़ना है और दूसरी तरफ RHS में भी जोड़ना है, दोनों तरफ इसको क्या कर देना है, यही चीज जोड़ देना है। आते हैं स्टेप नंबर 3,
ई टू सेम चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x/2, इसे इधर जोड़ रहे हैं, कौन सी चीज, ये एलएचएस में क्या है 7/2 × 2 इसका वर्ग इक्वल टू माइनस का 3/2, आरएचएस में भी यही चीज जोड़ना है, तो इधर क्या है 7/2 × 2 का वर्ग हो गया। कितना बहुत मजा आ रहा है बनाने में ना, बस ऐसी 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 बनाते चले जाना है, 3 तक पहुंच गए, इतनी जल्दी 3 तक पहुंचे, दोनों तरफ जोड़ दिया। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में ये देखना है, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है, ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, इसे थोड़ा क्या करना है, सॉल्व करना है, तो करते हैं यहाँ पे। अब इसके आगे इसको बनाते हैं, ठीक है, तो इसके आगे अगर इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7x/2 प्लस इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बाई यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, ये 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 इक्वल टू इधर माइनस का 3/2, जो इधर आया वो भी तो इधर ही आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहाँ पे लिख दिए 7 7 49, इधर करेंगे तो 16, ठीक है, ठीक। अब इस चीज को इसमें डालना है या फिर इसमें डालना है, अब इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, आपको सिर्फ एक जगह देखना है कि कहीं भी एक जगह अगर माइनस में है तो ई, अगर सब जगह प्लस में है तो ये लगेगा, ठीक है, ठीक है, तो एक जगह माइनस दिखा यानी कि ये इस वाले में जाएगा, फिर इसको डालते हैं, ए की जगह पर रख दिए स्क्वायर, बी अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि बीच में है माइनस का 2ab है बीच में, तो इस 2ab को बाद में लिखेंगे, प्लस पहले बी चाहिए लिखने के लिए, तो बी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ उठा लिए प्लस का बी, किसका स्क्वायर 49 निकला था, यहाँ देखिए 7 का निकला था, 16 किसका निकला था 2 × 2 4 का निकला था, इसका स्क्वायर निकला था, किसका निकला था 2 × 2 4 का निकला था, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे लिख दिए, इतनी बात क्लियर, क्लियर। अब क्या करना है कि अब यहाँ पर 2 चाहिए, तो यहाँ पर लिख दिए माइनस में 2, कहाँ पे, यहाँ से माइनस में था माइनस 2, यहाँ था यहाँ 2 लिया है, ए चाहिए, ए चाहिए, तो ए क्या था यहाँ पर x था, x लिख दिए, ठीक है। अब क्या चाहिए यहाँ पे b चाहिए, तो b क्या है यहाँ पर 7/4 है, इसीलिए मुझे b लिखना पड़ता, तो पहले b मिला ही नहीं था, तो पहले इसमें b खोजे, तो a भी मिल गया b भी मिल गया, तो यहाँ पर b खोज दिए, 7/4 क्या है 4 है, 7/4 है, इस चीज को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, ठीक है। इधर भी कुछ करना है, इतना इधर कुछ नहीं करना है, इधर अपना हल करते जाइए, बस इधर यही इतना करना रहता है। इसका एलसीएम 16, इसके बारे में 8 बार में आएगा, ऊपर गुना किएंगे तो 24 माइनस में, नीचे प्लस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर, क्लियर। ई चीज को अब a माइनस बी मिल जाना है, ए एक्स है बी ये है, सीधा सीधा लिख देना है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, प्लस में है क्योंकि ये वाला बड़ा है, नीचे 16, इस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो x माइनस का 7/4 इक्वल टू रूट प्लस माइनस का 25/16, इसका जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का निकलेगा 5, 16 का निकलेगा 4, तो एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखना है, रखते हैं x माइनस का 7/4 इक्वल टू, एक बार प्लस में ना तो 5/4, इसको उधर ले जाते हैं, 5/4 प्लस में आ जाएगा 7/4, दोनों को एलसीएम ले लिए, 4 हो गया, 5 + 7 क्या आ जाएगा, 7 5 12/4, 4 से कट गया, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। एक बार x क्या निकला 3 निकला, एक बार और निकालना है, एक बार तो इसको प्लस में रखे थे, इसी x को अब क्या में रखना है, 5/4 को माइनस में करना है, तो x माइनस का 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, x इक्वल टू 5/4 प्लस का 7/4, ये किस में है माइनस में है, एलसीएम ले लेते हैं, x इक्वल टू इसका एलसीएम 4 माइनस का 5 प्लस का 2, क्या आएगा x इक्वल टू, इसमें से इधर क्या था 7 था, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, प्लस का 7, ठीक है, यहाँ 7 है तो 7 लिख दिया, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस में इसको काट दिए तो 1/2 आ गया, ठीक है। देखें 2 हल मिलता, 2 हल अभी भी मिल रहा है, एक x 3 निकला, एक x 1/2 निकला, ये कौन सी इस मेथड को नाम दिया गया है, तो ये जो मेथड है या फिर ये जो चीज है इसी का नाम बड़ा अच्छा है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हिंदी में बोलेंगे तो बड़ी अच्छी नाम है, पूर्ण वर्ग विधि, ओके।
अच्छी से बात देख लीजिए, कैसे इसको बताया है, कैसे समझाए हैं। अगर इसमें समझाने में कोई टूटी फूटी हो गई हो तो इसके लिए माफ़ करिएगा। आप लोग से निवेदन है कि अगले पार्ट में मिले, इस पे बेस्ड हम लोग का अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज जो है वो है 4.3, ये एक्सरसाइज 4.3। समझ में आ गई ये बात कैसे क्या कहें? अब मुझे जाने का अनुमति दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।